करनाल की हर बड़ी खबर लाइव देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें आपकी अपनी करनाल ब्रेकिंग न्यूज ऐप। पीटीआई टीचर्स कई दिनों से लगातार सड़कों पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज करनाल के सांसद संजय भाटिया से मिलने के लिए वो सेक्टर 14 में कृष्णा मंदिर में आए हैं। लेकिन प्रदर्शन देखिए आप, थाली बजाओ प्रदर्शन यहाँ पर पीटीआई टीचर्स की तरफ से किया जा रहा है। इनका कहना है कि इनकी बहाली फिर से होनी चाहिए और लगातार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पीटीआई टीचर्स हैं, 1983 पीटीआई टीचर्स हैं, 2010 के अंदर इनकी भर्ती हुई थी, लेकिन फिलहाल ये सड़कों पर हैं और आप देख सकते हैं कि सभी पीटीआई टीचर्स के हाथों में थाली है और वो थाली बजाकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मांग है, किस लिए वो आज मिलने आए हैं, ये हम जानने का उनसे प्रयास करेंगे। लेकिन एक अनोखा प्रदर्शन, थाली बजाओ प्रदर्शन जो तमाम पीटीआई टीचर्स हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है और इंतजार कर रहे हैं कि कब करनाल के सांसद संजय भाटिया आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले सरकार का विरोध करते हुए तमाम पीटीआई टीचर्स नजर आ रहे हैं। आज किनसे मिलने आए हैं और क्या आपकी मांग है? माननीय सांसद हमारे जो संजय भाटिया जी हैं, करनाल और पानीपत के सांसद हैं, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं और एक ही संदेश है हमारा। पता है भाटिया साहब जी ने पहले भी हम अनेकों बार मिल चुके हैं। जो ये 1983 रिलीव करे थे हरियाणा सरकार ने 1 तारीख को, इसकी बहाली के लिए मिलने के लिए आए हम संजय भाटिया जी से। और दूसरा, सरकार हमारे पर रहम करे। आज 9वां दिन है हमें कर्मिक अनशन पर हम जो बैठे हुए हैं, अपने विधायी शक्तियों का प्रयोग करके हमारे बच्चों की तरफ और परिवारों की तरफ देख करके तो फैसला ले हरियाणा सरकार। हम हरियाणा वासी हैं, हम कोई बाहर के नहीं हैं। और पंजाबी विच एक कहावत है कि साडा पूत जाए लेकिन रोजगार न जाए। तो हम तो श्री माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे इस विचार से भी जो ये एक दोहा बना हुआ है, तो ये सोच ही नहीं सकते कि आप हमें बाहर कर दोगे। और आपने पहले भी अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करके गैस टीचरों को भी रखा है, वो भी हमारे भाई थे, वो अच्छी बात है और हम भी उसके भाई हैं, ताकि ये प्रजातंत्र आपसे जुड़ा रहे और आप आगे भी बने रहें। कल दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री करनाल आए थे, उनके पहले भी बयान देखने को मिले कि सुप्रीम कोर्ट ने की जो स्टेटमेंट आई है उसमें फ्रॉडुलेंट एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आपने उनकी स्टेटमेंट भी सुनी होगी। और कल उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार थी, जब आपकी भर्ती हुई, तो उन्होंने अपने नियम कायदों को साइड में रखकर ये भर्ती की। तो उनके इस बयान पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो जो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी थे, वो कह रहे थे कि मैंने ये आपका जो फैसला है ये रीड करा है, तो इसमें तो ये लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, उसमें ऐसा नहीं है, ये झूठ बोला है माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने भी अपना ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट से आया है, बार बार इसको पढ़ा है और पढ़वाया भी है सीनियरों से, उसमें ऐसा कुछ नहीं ये फ्रॉड है। उसमें है तो केवल वही चयन भर्ती प्रक्रिया का ही कसूर है और चयन भर्ती प्रक्रिया हमेशा गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट चाहे आज खट्टर साहब की हो और चाहे पुरानी हो। दूसरा, हम देखो जी किसको अंदर कर सकते हैं और किस पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। हम कौन है? हम तो एक आम व्यक्ति हैं। ये सरकारों का काम सरकार ही जाने, हमारे को सरकार राजनीतिक शिकार न बनाए। तो आज के जो प्रजातंत्र के मुखिया हैं हमारे श्री माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और वो अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करके हमारे को बनाए रखे। तो बस ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की परेशानी आ रही है और किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि सर, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन रखा था कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि ये फ्रॉडुलेट शब्द, आप हमारे डिसीजन के 75 नंबर पैरा के अंदर पढ़े, वहाँ पर कहीं भी फ्रॉडुलेट जो शब्द है ना, उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसमें यह रखा गया है कि जो उस समय की कमीशन था जिसने भर्ती करी है, उस बोर्ड का फॉल्ट था, टेक्निकल फॉल्ट था वो भी, क्योंकि उन्होंने
इंटरव्यू के नंबर थे वो 25 से 30 कर दिए, तो ये इसमें किसका क्या कसूर है? रिटर्न हुआ था उस दौरान आपका? उस समय सर पहले क्या था कि जो पीटीआई भर्ती होते थे उनका रिटर्न नहीं होते था, सीएंडवी कैडर में रिटर्न है ही नहीं सर, क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेटिव है, पता ही है कि ये खेलों का काम करवाते हैं स्कूलों में, अनुशासन किया और प्रार्थना वगैरह, तो इनमें कहीं भी टेस्ट नहीं था। लेकिन वो टेक्निकल जो फॉल्ट है उस समय एडवर्टाइजमेंट निकली, उसमें टेस्ट रख दिया गया, उस पर फॉलो करके उन्होंने टेस्ट लिया 2007 में सरकार ने, लेकिन वो क्या हुआ, टेस्ट लीक हो गया। लीक होने के बाद वो टेस्ट बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया और उस जो भर्ती निकाली थी 2006 के अंदर, उसमें 24 कैटेगरी की भर्ती निकली थी, उन 24 के अंदर सबका ही सेम प्रोसेस है, इंटरव्यू नंबर सेम है, जो भी चेंज हुआ सेम हुआ, क्राइटेरिया सेम है। और जो ये दुष्यंत चौटाला ने कल एक बात और कही, क्योंकि हम वहीं पर थे, हमने उनसे ये सवाल भी किया था। उनका कहना है कि ये बात 1983 पीटीआई टीचर्स की नहीं है, ये 16,000 उन परिवारों की है जो उस दौरान जिन्होंने फॉर्म भरे, तो वहां पर भर्ती प्रक्रिया में ऊंच नीच हुई या उसके नियम कायदे बदले गए, तो इससे आप क्या समझते हैं? सर, जो दुष्यंत चौटाला जी है ना, उप मुख्यमंत्री पद पे होते हुए भी बहुत बार झूठ बोल चुके हैं। एक दिन कुछ बयान देते हैं, अगले दिन कुछ बयान देते हैं। सबसे मेन बात है जी, देखो, इस पद पे आने के बावजूद भी इतनी बार अपनी जुबान को पलटना, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता सर। इतनी मतलब इस पोस्ट पे आने के बावजूद उसने हमारे 2,000 परिवारों के साथ कितने कितने जुड़े हुए हैं जी, 8,000 तो हम भी हैं जी। और जो उस टाइम में एलिजिबल हुए हम जैसे मान ले, तो फिर उस टाइम में मतलब जो रह गए, तो फिर उस बात का हमारा क्या कसूर है? हमने तो नहीं भर्ती करी, भर्ती चयन प्रक्रिया न करी, तो उस बात का वो बार बार सिर्फ राजनीति की बेस पे कर रहे हैं। वो सिर्फ उड्डा को बदनाम करना चाहते हैं, सिर्फ उनका मकसद कांग्रेस सरकार को बदनाम करना। भाई जैसे मतलब उन्होंने भर्ती की और हमें बाहर निकालने वाले भी दुष्यंत चौटाला जी हैं, और कोई नहीं, वही एक ज़्यादा स्टैंड लेके काम कर रहे हैं, अभी इनको बाहर करो। तो ये राजनीतिक द्वेष के कारण होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, सिर्फ राजनीति है जी, राजनीतिक द्वेष है जी। वो डिंडोरा पीटना चाहते हैं जी, भाई ये कांग्रेस सरकार में फर्जी लगे हुए हैं। कैसे हैं जी? 450 बंदे तो हमारे में से बीपीएड और एमपीएड हैं जी, और जो प्रमोशन भी दे चुकी है, इसी सरकार ने प्रमोट किया जी हमें 450 को, और 1983 में 450 प्रमोशन हो गए जी। लगभग 100-150 कैंडिडेट इसमें दूसरी भर्तियों में भी चले गए हैं, और जितने भी कैंडिडेट सब ने 10 साल बड़ा अच्छा काम किया। और खुद मैं अपने ही बताता हूँ, मैंने 10 साल में 7 बार मेरी स्टेट में पोजीशन है मेरी टीम की, आप जाके पता कर सकते हो जहाँ मेरी ये परेशानी आप समझ सकते हैं तमाम पीटीआई टीचर्स की, और तमाम पीटीआई टीचर्स आप देख सकते हैं कि थाली बजाकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कि जिस तरीके से इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से आज प्रदर्शन कर रहे हैं और किन से मिलने आए हैं। सर, हम एमपी हैं जो हमारे संजय भाटिया जी, उनसे मिलने के लिए आए हैं और अपनी मांग लेके आए हैं कि जो 1983 परिवार हैं उनकी तरफ देखें और हमारी नौकरियां वो बहाल की जाए, हमें ज्वाइन करवाया जाए, जहां जिस स्टेशन पे हम थे उसी पे ही हमारे को दोबारा से रखा जाए। तो किस तरीके की परेशानी कई दिनों से आपको धरना प्रदर्शन पर हम देख रहे हैं? परेशानी तो हम रोड पे आ गए जी सब, और जबकि हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर हो तो बाहर निकालो, जब कसूर ही नहीं है, जिसका कसूर है उसको डालो अंदर। आज हम संजय भाटिया जी जो हमारे सांसद जी हैं उनके पास आए हैं अपनी गुहार लेके। आपको लगता है कि कोई आपकी बात रख रहा है, सरकार तक पहुंचा रहा है, सरकार का कोई नुमाइंदा या विपक्ष का कोई नेता या सरकार के जो सत्ता पार्टी में 2 पार्टियां हैं, जेजेपी और बीजेपी, मिलकर आपकी बात कोई पहुंचा रहा है मुख्यमंत्री? कोई नहीं पहुंचा रहा सर हमारी बात अभी तक, किसी ने नहीं हमारी आवाज पहुंचाई वहां तक अभी तक। इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी आज तक। 9वां दिन आज हमारे धरने प्रदर्शन का, और इस सरकार ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये सिर्फ हमारे राजनीतिक बदले की भावना कर रही है हमारे साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बोर्ड पर नजर आ जाएगा कि HSSC की सजा 1983 पीटीआई टीचर्स को ही क्यों। समझने की बात महज इतनी सी है कि अब ये लोग कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं और ना ही कोई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे में ये तमाम पीटीआई टीचर्स सड़कों पर आ गए हैं और आज थाली बजाकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सांसद संजय भाटिया से मिलने आए हैं, चाहते हैं कि इनकी बात सरकार तक पहुँचाई जाए, इनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए, ताकि इनकी बहाली फिर से हो सके। समझना ये होगा कि आखिर इनकी बात पहुँचाएगा क्यों, क्योंकि उप मुख्यमंत्री इनको लेकर कुछ बयान दे रहे हैं,
जो सांसद संजय भाटिया हैं वो कुछ और बयान दे रहे हैं। समझना ये होगा कि इन लोगों के जो परिवार हैं वो कैसे चलेंगे, क्योंकि 1983 जो पीटीआई टीचर्स हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और महज इनकी एक मांग है कि इनकी बहाली फिर से होनी चाहिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। कहाँ पे हैं? वो आज मीटिंग में गए। हर मीटिंग में 5 सदस्य में भी मेरे साथ रहे, सरगुरह। आपको पानीपत की सरजमीन पे कहा था कि आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आपका पक्ष रखूंगा, मजबूती से कहा था जी, बिल्कुल। और आपसे ज्यादा आज भी उस पक्ष को रख रहा हूँ। आज भी सवेरे मेरी इस विषय को लेकर बात हुई है। आज भी चंडीगढ़ में 3:30 बजे की मीटिंग है। पक्ष को रख रहा हूँ। आप बिल्कुल मीडिया के सामने अपना पक्ष रखिए, आप अपना रोष प्रदर्शन करिए, सारा कुछ के। आपको आश्वासन दिया था, आपका पक्ष रखूंगा, रख रहा हूँ, आगे रखूंगा। सर इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। हम तो यही बात कहते हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है। अगर भर्ती प्रक्रिया गलत है तो उसमें इन साथियों का जो 1983 पीटीआई साथी हैं जो आज बेघर हो गए हैं, जो सड़कों पर उतर गए हैं, इन पे कोई आजीविका का साधन नहीं रहा है। इनके बच्चे जो हैं वो किसी के शादी के लायक हैं, इन्होंने होम लोन लिए हुए हैं, पर्सनल लोन लिए हुए हैं, ये इनका कहाँ से इंतजाम करेंगे। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था 8 अप्रैल 2020 को, उसमें किसी भी साथी का कोई दोष नहीं है। अगर दोषी है तो सरकार है। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हम किसी साथियों ने नहीं बनाया है, वो सरकार ने नहीं बनाया था। बता दो सरकार कौन सी है, बेचारे गलत फहमी ना लग जाए। वो हुड्डा सरकार के अंदर हमारे हुड्डा सरकार के अंदर हमारी भर्ती हुई थी। लेकिन जो लाखों लोग देखेंगे वो कहीं ये ना सोच लेंगे ये वाली सरकार का सुर है। नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल आपने बात सही कही। हुड्डा सरकार के अंदर हमारी भर्ती की गई थी। उसमें 2010 में हमारे 1983 पीटीआई नियुक्त हुए थे। 1983 पीटीआई साथी जो हैं पूरे हरियाणा से भर्ती प्रक्रिया को पूरी करके नियुक्त हुए थे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें भर्ती प्रक्रिया को ही गलत ठहराया गया है। भर्ती हुए थे हम हुड्डा सरकार में, लेकिन जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था वो हमने तो किसी साथी ने नहीं बनाया था। अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाता है तो हुड्डा सरकार ने बनाया था और उसी के वो मेंबर थे और उनमें से ही चेयरमैन था। लेकिन हम कोई रास्ता निकाले और इन 1983 परिवारों को बचाए। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, पीछे कर ले यार इसको। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो पीटीआई टीचर जो आज ताली बजाओ प्रदर्शन कर रहे थे करनाल के कृष्णा मंदिर के बाहर, वो किस तरह से करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया को ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के कृष्णा मंदिर से। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। पीटीआई टीचर जो हमारे 1983 थे उनके द्वारा संजय भाटिया जी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उनसे भी हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनको। सर क्या कहना चाहेंगे, आज पीटीआई टीचर्स ने आपको ज्ञापन सौंपा है तो किस तरीके से आप उनकी मांग रख रहे हैं, आगे किस तरीके से बात पहुंचाएंगे? क्या कहेंगे सर, ज्ञापन दिया पीटीआई टीचर्स ने आपको आज? ज्ञापन छोड़े तो कोई बताऊं जी जी, ज्ञापन ही अगले कोई नहीं तो क्या करें जी। नहीं वो तो दे दिया, फोटो हाँ बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहते हो मेरे से पहले तो आप कह लो। आज मेरे भाई होगी बात सर इनकी, होगी आप बताइए। फिर वो कहना चाहते कोई नहीं सर। मेरे आज सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर खड़े हैं करनाल की इस ऐतिहासिक भूमि पर, और यहाँ पर मेरे पीटीआई भाई बहन, क्योंकि पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनके खिलाफ आया था उसके बाद ये पहली बार मुझे मिले थे पानीपत में नई सब्जी मंडी में। लगभग 1500 के लगभग, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, 1500 सब्जी मंडी में सभी पीटीआई भाई बहन मिले थे और उसका मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा संज्ञान लिया था। फिर लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के दौरान इतना बड़ा ऐतिहासिक कट जो सब्जी मंडी में हुआ वो शायद उस लॉकडाउन पीरियड में और कहीं हरियाणा में नहीं था। हरियाणा के मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में नहीं था, अगर प्रवासी बंधुओं के कट को छोड़ा जाए तो इन्होंने मेरे को बात रखी। इन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे, मैंने इनको एक ही बात कही थी, आज वही बात दोबारा दोहराता हूँ। लेकिन कई बार क्या होती है, एक मुँह से दूसरे मुँह में बात जाती है तो बदल जाती है। जैसा इन्होंने कहा कि आपने आश्वासन दिया था, आश्वासन क्या दिया था? आपकी लड़ाई लड़ने का, आपका वकील बनने का। तो मेरे भाई, मैं आपका बगैर फीस का वकील हूँ, आज भी मैं इस सारे मामले के साथ जुड़ा हूँ। आज की डेट में भी मुझे भी आज 3:30 बजे
वहाँ पर बुलाया गया चंडीगढ़ के अंदर, लेकिन मैंने असमर्थता जाहिर की कि मेरा नीलोखेड़ी के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस और वहाँ के लोगों के साथ जन संवाद का कार्यक्रम पहले से तय था, इंस्टेंस था। कल सुबह मेरे घर पर जो पीटीआई टीचर आपकी जिला की टीम है पूरी, वो भी आई थी। अब उसमें एक थोड़ी सी समस्या मैंने कही थी कि आप पूरे प्रांत के 5 लोग ऐसे जो एक ही दिशा में सब लोगों को चला सकें, अपनी एसोसिएशन प्रांत की बनी हुई है, गुरुदेव जी अपने अध्यक्ष है प्रांत के, और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी आपके करनाल रविंदर जी हैं, वो करनाल के हैं। तो आप 5 लोग वो चुन के, ताकि ये बात इन्होंने कहा बीच का रास्ता मेरा और जगमोहन जी का झगड़ा हो तो हम दोनों बीच का रास्ता चुन सकते हैं। अब बीच का रास्ता सरकार और पीटीआई टीचर ने चुनना है, लेकिन ऑर्डर किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। मैंने तब भी पानीपत में इनको कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर प्रदेश सरकार नहीं है। प्रदेश की तो बात छोड़ो, हिंदुस्तान की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है। लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, क्योंकि हम भी परिवार वाले लोग हैं, हम समझ सकते हैं। हमारे में से कुछ पीटीआई टीचर जिनका देहांत भी हो गया, आज उनकी विडो हैं बेचारी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस आई हैं कि ये दोबारा से रीटेस्ट देंगे, एलिजिबल ये 100% रहेंगे, चाहे ये ओवर एज भी हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर 1983 के अंदर वो भर्ती प्रक्रिया चली तो कुछ लोग फिर भी रह जाएंगे। सभी, ऐसा नहीं कि सभी सिलेक्ट होके आ जाएंगे, क्योंकि फ्रेश कंपटीशन हो जाएगा उन 10-15 हज़ार एप्लीकेंट में जो उस समय थे। जब 1983 चुने गए तब लगभग 20-22 हज़ार एप्लीकेंट थे मेरे हिसाब से। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से पीटीआई टीचर्स जो आज करनाल के सेक्टर 14 में स्थित कृष्णा मंदिर में, जहां पर बीजेपी का कार्यालय है और सांसद संजय भाटिया का जो आज खुला दरबार यहां पर चल रहा था, बाहर लगातार तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक बाहर थाली बजाओ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वह लाइव तस्वीरें हमने दिखाई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया उनसे बाहर खुद मुलाकात करने पहुंचे। उनको आश्वासन दिया गया कि उनकी आवाज को सुना जाएगा, उनकी बात को ऊपर सरकार तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है उनको जो है बाहर इस तरह से रास्ता दिखाया गया था। हुड्डा सरकार में उनकी भर्ती होती है, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाता है और जिसके बाद जो है इन पीटीआई टीचर्स को इस सरकार में बाहर निकालने की बात कही गई थी, जिसको लेकर आज किस तरह से आप देख सकते हैं प्रदर्शन करते हुए नजर आए, थाली बजाओ प्रदर्शन किया। और करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया ने उनसे मुलाकात कर उनको आश्वासन दिया है कि जो भी उनकी मांगे है उसको आगे हरियाणा सरकार तक और केंद्र सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।